फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। तो आज है वीकली एक्सपायरी। आज मॉर्निंग में हमें देखने को मिल रहा था कि सेंसेक्स ने अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर लिया है, लेकिन उसके बाद वापस से बाजार में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी अच्छी खासी अपसाइड दिखाई थी मॉर्निंग स्टार्टिंग में और उसके बाद वापस से अब एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। ये डाउनसाइड कहां तक जा सकता है या वापस से हम एक रीबाउंड बाजार में देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की और मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए संदीप मट्टा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द नमस्कार, शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। संदीप सर, मॉर्निंग में बाजार का मोमेंटम जो है काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि वापस से अब एक बाजार नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्री रैली एक्चुअली स्टार्ट हो गई है, लेकिन वापस से एक थोड़ा सा डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल रहा है। घबराने की जरूरत है या इसके बाद भी बाजार वापस अच्छे नए ऊंचाइयों की तरफ चलता रहेगा? सी स्ट्रक्चर वाइज मुझे मार्केट में कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही। जस्ट ये है कि 22,500 का जो गैन का ऑर्बिट है उसको मार्केट उसके ऊपर जब तक की डेली क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी और हम बार बार 22,500 22,550 के आसपास जाके वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता हुआ देखेंगे। ये पिछले एक महीने में 3 या 4 बार हो चुका है, तो शायद अब अगर हम नीचे से अगर 22,500 क्रॉस करके ऊपर निकलते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट 23 मतलब रफली मोटा मोटा 23,800 के लिए शायद मार्केट रेडी हो रहा है आने वाले कुछ महीनों के लिए। तो मैं मार्केट में स्ट्रक्चरल खराबी नहीं देखता हूँ जब तक कि 22,200 के ऊपर हम बने हुए हैं। तो 22,200 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन को मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे के अंदर भी अगर हम आज 22,450 के ऊपर निकलते हुए नजर आए तो मुझे लगता है कि फिर से जो सुबह की तेजी जो आज भी हमने म्यूटेट कर दी है उसको वापस हम अचीव करते हुए नजर आएंगे। तो स्ट्रक्चर वाइज अच्छा है बाजार और मिड कैप जो काउंटर्स जो काफी पिट चुके थे पिछले सेलेक्ट, हमको लगता है कि 11,000 11,500 के मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है इंडेक्स पर्सपेक्टिव। तो छोटे मझोले जो काउंटर्स हैं जहां पर आपको प्रमोटर बेस्ड होल्डिंग ज्यादा है वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी। अदरवाइज इंडेक्स मैनेजमेंट अभी चल रहा है 22,500 के ऊपर ही एक क्लोजिंग अगर हो जाए 22,500 22,550 के ऊपर ही क्लोजिंग, तो मुझे लगता है कि मार्केट शायद 22,800 और उसके 22,800 और उसके बाद में 23,800 के लिए रेडी हो रहा है। राइट, ठीक है। तो बाजार का क्या इस टाइम पे मोमेंटम है, ये जानकारी ले ली है संदीप सर से। मूविंग फॉरवर्ड, राकेश सर, कैसा लग रहा है इस टाइम पे मार्केट का हाल? फंडामेंटल किस तरीके के लग रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोना भी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है और साथ ही साथ हमारे बाजार भी अपने लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस तक जा रहा है, नए लेवल्स को छू रहा है, लेकिन वापस से एक बाजार में हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। ये इस टाइम पे आपको फंडामेंटल किस तरीके के लग रहे हैं? तो देखिए कंचन जी, फंडामेंटली अगर बात करें इकोनॉमी पे आप देखें हर फ्रंट पे अच्छी खबरें आ रही हैं। कल भी आपने देखा जैसे पीछे इसी वीक में जीएसटी के आंकड़े आए थे, जीएसटी के काफ़ी अच्छे आंकड़े आए। और बाकी गवर्नमेंट का तो देखिए फोकस है ही है ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपेक्स पे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक इंडिया स्टोरी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। और ओवरऑल अगर मार्केट की मैं बात करूं तो जहां तक मार्केट की बात है तो देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो उससे पहले आज एक्सपायरी भी है, तो उससे पहले मार्केट में थोड़ी सी एक वॉलेटिलिटी हम कह सकते हैं कि वो रह सकती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि संदीप जी ने भी बताया, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर एकदम बुलिश ही है। कहीं कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक बात है निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में अभी जो आज भी निफ्टी ने 22,600 के आसपास का लेवल टच किया है और उसके बाद अभी नीचे आ गया है। तो मैं लगता है कि निफ्टी में इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 22,300 के आसपास, 22,250 से 22,300 के रेंज में नजर आ रहा है। और ऊपर की तरफ आज भी जैसे निफ्टी ने 22,600 का लेवल टच किया, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले अगले हफ्ते 15 दिन में मुझे लगता है कि निफ्टी 22,800 22,900 तक के लेवल टेस्ट कर लेगा। नीचे की तरफ 22,250 22,300 की जो रेंज होगी वहां पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने हाइज के आसपास ही है, बट वहां पे स्ट्रेंथ मुझे थोड़ी सी कम नजर आती है। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी हमें देखने को मिली, बट उसके बाद वहां भी थोड़ी सी गिरावट है। तो बैंक निफ्टी में जो 47,200 47,100 ये एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है हमें। और ऊपर की तरफ 48,000 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, 48,100। एक बार वो ब्रेक करेगा तो हमें 48,500 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में नजर आते हैं।
हालांकि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखें तो वहां पे एक रिवाइवल दोबारा से शुरू हो गया है। तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी मार्च के महीने में, उसके बाद से अच्छा रिवाइवल मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही हुआ है। स्पेशली अगर बात करूं मिड कैप की तो वहां पे अच्छा रिवाइवल है, क्योंकि जो अपना मिड कैप ने जो अपने हाइज थे वो अगले ब्रेक कर दिए हैं, तो वहां पे एक अच्छा रिवाइवल चल रहा है। और साथ ही साथ स्मॉल कैप में बट सेलेक्टिव जो है पॉकेट्स हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक हैं वहीं पे निवेश करें, ये एक सलाह रहेगी। हर एक स्टॉक की जब इस तरह की मार्केट होती है तो हर तरह के स्टॉक्स भागने लग जाते हैं, तो ये जरूर जैसे ध्यान रखें कि कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक हैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। जी, ठीक है। तो ये थी मार्केट के ऊपर आए निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आने वाले 10 से 15 दिन में हमें निफ्टी के क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये जानकारी ले ली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अचित खंडेलवाल जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। रचित सर, आपके साथ ही इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था मॉर्निंग में, ठीक है। अब जिस तरीके से हम इलेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट के लिए आज से 2 महीने रहे हैं टेंटेटिवली, 4 जून 5 जून को रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। क्या लगता है बाजार में एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, या फिर बाजार की जो प्री इलेक्शन रैली है वो चालू हो चुकी है? देखिए, आज की वॉलेटिलिटी को आप बहुत ज़्यादा रीड इन ना करें तो बेटर है, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी रहेगी, जिस तरीके से ऑप्शंस की पोजीशन रहेगी, फ्यूचर्स की पोजीशन रहेगी, उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी रहेगी। सो आज की जो भी मूवमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा रीड इन करने का कोई मतलब नहीं है, और हम बहुत टाइम से अपना ये स्टैंस मेंटेन कर रहे हैं दैट टिल द टाइम द मार्केट इज क्लोजिंग अबव 21,760 तब तक हमारा जो बुलिश स्टैंस है वो मेंटेन रहेगा। तो नॉट दैट वी शुड रीड मच इनटू व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बिकॉज एक्सपायरी है और वॉलेटिलिटी रहेगी उसके चलते। जहां तक बात है प्री इलेक्शन रैली की, तो जैसे कि आपके मार्केट लाइव में हमने मंडे को बात करी थी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है और मार्केट एक बुलिश स्टैंस मेंटेन कर रहा है। प्री इलेक्शन रैली बिल्कुल आ सकती है, मगर उसके पहले अगर मार्केट एक डिप भी देता है, मतलब मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, मैं ना तो आपको एक बहुत बेरिश व्यू दे रहा हूँ ना एक बहुत बुलिश व्यू दे रहा हूँ। मैं आपको एक क्लियर बात कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको नया लाइफ हाई देखने को मिल जाए, बट इस बात से आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि बिल्कुल कंप्लीटली बुलिश स्टैंस है। मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी के दौरान 22,000 वापस देखने को मिल जाए, 21,800 वापस देखने को मिल जाए, तो बहुत कोई आश्चर्यजनक होने वाली बात नहीं होने वाली है। क्योंकि अभी आप देखें कि जिस तरीके से वीक, अभी जैसे कल आपकी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, नो रेट चेंज, फिर आपका ओपेक प्लस की कल मीटिंग ओवर होके चुकी है जहां पे उन्होंने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा बहुत क्लियरली कुछ रिमार्केबल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, बट हाँ, कब कहाँ से क्या चीज आ जाए तो वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी आप बहुत सारी चीजें होते हुए देखेंगे। अभी नॉट मैं गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा आपको कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट की बात करते हैं, बट आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है और कितनी चीजें खुल के सामने आती हैं, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन हैवी ना बना के चले किसी भी एक साइड टिल द टाइम द रिजल्ट्स आर नॉट आउट, और वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए अपनी सेफ पोजीशन मेंटेन करते रहें। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ली है मार्केट के बारे में, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी मार्केट की किस तरीके की हमें चाल देखने को मिल सकती है वो जानकारी ले ली है।